अगर आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो इट डजेंट मैटर कि आप किस कॉलेज गए, किस यूनिवर्सिटी गए, ट्रस्ट मी, ठीक है ना, आप यू विल एक्वायर नॉलेज। वी मेड एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन इज अ वर्ड जो मुझे तकलीफ देता है। मैं लर्निंग का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि मैंने सीखना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस ऑफ लाइफ एट द एंड ऑफ द डे is to unravel the mysteries of the universe and happiness. Happiness is the key. Yeah. What is the point in my doing something for 20 years जिसमें at the end of it मैं कहूँ यार मैंने ये क्या किया। सिंगल नेशनल करिकुलम की आपने बात की, ये तो तय है और होना चाहिए कि सिंगल करिकुलम होना चाहिए, और उस करिकुलम में क्या होना चाहिए इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। लोगों ने रिएक्ट किस लिए किया? उन्होंने कहा जी इतनी ज़्यादा रिलीजन की एजुकेशन। ओ भाई, आपको इस वक्त ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड हु यू आर। पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें हैं? व्हाई आर वी नॉट यूटिलाइजिंग दैट मॉस्क? सुबह फजर से लेकर कितना टाइम होता है जो वो मस्जिद खाली पड़ी? That's true. व्हाई कांट आई यूज दैट स्पेस? अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है और somebody I've been looking up to for so many things. I've learned so much from, and we have Faisal Sherjan, who's been a very active person in a lot of scenes in Pakistan, be it entrepreneurship, be it media, be it education. So he's been director of Slum Center for Entrepreneurship, and he's been part of NIC, and he's co-founded many startups in Pakistan as well. So आज हम उनसे बहुत सी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। टिपिकली मैं IT सेक्टर और इन चीज़ों के ऊपर ही फोकस करता हूँ, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादती होगी कि अगर हम उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस को आज डिस्कस ना करें, उनकी ओपिनियंस ना लें बहुत सी चीज़ों पर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई लाइक टू वेलकम फैसल शेरजान। थैंक यू इदरीस, कैसे आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। नहीं, आई ऑलवेज। तो फैसल, सबसे पहले आज मेरे को काफ़ी बातें करनी है आपसे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी बताइएगा थ्रू आउट, जो फ्रॉम मे बी जहाँ से भी आप शुरू करना चाहें। ठीक है, मैं क्योंकि 2-3 दफ़ा इस तरह का मौका मिला है बात करने का। आज मैं शुरू करूँगा 3 साल की उम्र से। अच्छा। 3 साल की उम्र इसलिए कि मैंने 3 साल की उम्र में पहली दफ़ा मैंने स्कूल जाना शुरू किया। 3-3.5 साल का था। कैंटोनमेंट में हम रहते थे, तो नज़दीक ही गिरजा चौक जो है उसके पास एक स्कूल था, ठीक है ना, चर्च का स्कूल था। तो वहाँ मुझे एडमिशन मिली, तो मैं वहाँ जाता। मेरी बड़ी बहन थी, मैं उनके साथ जो जाता था, ठीक है ना, वॉक करके हम जाते थे। तो रास्ते में एक छोटा सा नाला आता था, तो एक दिन मैं उस नाले में गिर गया और इतना मैं छोटा था कि मैं नाले से उस छोटे से नाले से भी बाहर नहीं निकल सक रहा था। तो लकीली साइकिल पे कोई साहब जा रहे थे, वो रुके, उन्होंने मुझे निकाला बाहर, ठीक है ना। तो मेरी पहली मेमोरी जो है ना वो उस नाले की है कि नाले में गिरा था, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल चेंज किए, 2 स्कूल चेंज किए। उसके बाद फिर मैं एचसन में मैंने पढ़ाई की अपनी, और मैं आज भी बताता हूँ कि मेरी एक्चुअल टोटल एजुकेशन जो है ना वो O लेवल्स है। अच्छा। उसके बाद मैं कॉलेज भी गया, मैंने डिग्री भी ली, मैं PMA गया, वहाँ से मैंने डिग्री भी ली, मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी था, सब कुछ था। लेकिन जो स्कूलिंग, आपकी जो फाउंडेशन है ना, वो फाउंडेशन एक्चुअली चीज़ जो वो चीज़ है। बिल्कुल। अगर आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो इट डजेंट मैटर कि आप किस कॉलेज गए, किस यूनिवर्सिटी गए, ट्रस्ट मी, ठीक है ना, आप यू विल एक्वायर नॉलेज, ठीक है ना। फाउंडेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है कि फाउंडेशनल जो आपकी एजुकेशन है ना, स्कूल लेवल पे, प्राइमरी स्कूल लेवल पे, दैट इज़ क्रिटिकल। या सो वंडरफुल। अब मैं आपने ये पॉइंट टच किया है। सो मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए भी, आई एम अ प्रो एजुकेशन पर्सन। तो बेसिकली मुझे आपसे एक सवाल पूछना है इस हवाले से कि पाकिस्तान में ये जो हकाइक हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में जी 2.5 करोड़ आवाम, 2.5 करोड़ से बढ़ चुकी होगी, आई एम श्योर। फिर पाकिस्तान में कोई 50-60 लाख बच्चा हर साल पैदा होता है, और हम नहीं देख रहे कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा। अब मैं आई जस्ट वंडर कि यार ये बच्चे जो जाएंगे किधर, मतलब ये करेंगे क्या? बेसिक सा सवाल है। देखिए, आपका एक आइन कहता है कि जी आर्टिकल 25A है आपके आइन का, वो कहता है कि हर बच्चे का हक है
कि उसको तालीम दी जाए, तालीम मुफ्त तालीम दी जाए। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल कि उसको मुफ्त तालीम दी जाए। बिल्कुल आर्टिकल 25A ये नहीं कहता कि आपने स्कूल बनाने हैं। आर्टिकल 25A ये भी नहीं कहता कि आपने लाखों टीचर जो है ना एम्प्लॉय कर देने हैं। बिल्कुल सही है, वो कहते हैं कि आपने बच्चे की एजुकेशन करनी है, बिल्कुल सही है, बच्चे को आपने मौका देना है, बराबर का मौका देना है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये अप्रोच जो है ना, हमारी जो अप्रोच है, क्योंकि मैं 2012 में एक प्रोजेक्ट था, मैं उस वक्त जंग ग्रुप में था और मैं जंग ग्रुप का डिजिटल साइट देख रहा था। एक प्रोजेक्ट था जो डिफिड, जो यूके की डेवलपमेंट एजेंसी है, उन्होंने इनिशिएट किया था। ये आर्टिकल 25A का था वो, कि उन्होंने आर्टिकल 25A डलवाया था 18th अमेंडमेंट में। ठीक है जी। उसके बाद अब सवाल ये था कि स्कूल्स खुलेंगे कैसे होगा, एजुकेशन का स्प्रेड कैसे होगा, स्केलेबिलिटी कैसे होगी, या क्योंकि प्रॉब्लम वाज बिग। या तो मुझे अभी तक याद है पहला वर्कशॉप जो हमने किया वो अंडर द एजेंसीज ऑफ डिफेड, तो उसमें यही सवाल थे। 5 साल में ब्राज़ील ने अपनी एजुकेशन इमरजेंसी जो है ना वो ख़त्म की। इट डिडंट टेक देम लॉन्गर देन 5 years। इट इज़ डूएबल। सिर्फ आपको अप्रोच चेंज करनी है। अप्रोच आप वही रखेंगे, यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, रिजल्ट्स कैन नॉट बी डिफरेंट। बिल्कुल। ना पहली चीज़ तो ये है। तो मैं यही समझता हूँ कि सवाल ये आता है कि एक जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है वो ये होता है कि जैसे आपने कहा टीचर्स होंगे, स्कूल्स होंगे, लेकिन हमें पता है कि ये नहीं हो सकता, राइट? सो इसका ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली ये है कि आप ऑनलाइन कोई स्कूल, टेक्नोलॉजी इज द इनेबलर ऑफ मोबाइल सबके पास है बिल्कुल, और इंटरनेट भी अब सबके पास मतलब है सपोजिटली है उस भी supposedly है। और उसके अलावा जो है वो मतलब और इस तरह ऑनलाइन मीडियम पे ये देखे ना, खान अकेडमी है, एक बंदा पढ़ा रहा है और मिलियंस ऑफ लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ कि अब तक ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं इस मुल्क में, और टेक्नोलॉजी को कल नहीं आई, काफ़ी देर हो गई आए हुए, ऐसा कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं आपके ख्याल से पाकिस्तान में सामने आया? स्टार्टअप्स भी चलते रहे। इसका बड़ा सिंपल जवाब है। आपको पता है कि 2008 की जो अकेडमी जो असेंबलियाँ थी, 139 लोग थे उन असेंबलियों में जो बिजनेस ऑफ एजुकेशन में थे। आपके MNAs, MPAs, बिजनेस ऑफ एजुकेशन में जब आपका जो पॉलिसी मेकर है वो खुद उसका इंटरेस्ट है अपना पर्सनल कि स्कूल खोले, एकेडमियाँ खोले, नेटवर्क बनाए स्कूलों के, वो क्यों स्टेट का काम करने देगा? वो हमेशा जो है वो डाइवर्जन होगी, वो हमेशा जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। पंजाब का एजुकेशन बजट जो है 90% उसका चला जाता है इन पेंशन एंड सैलरीज। ठीक है ना? व्हाट इज़ लेफ्ट? अगर आपने इनोवेट करना है, अगर आपने चेंज करना, मैंने एक लम्स में एक मुझे याद है अभी तक, कोई टाइट सेमिनार था, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे उसमें, डॉक्टर आसिफ ख्वाजा आए हुए थे। ठीक है ना? ही इज़ अ वेरी बिग नेम। उसके अलावा बाकी जो यहाँ भी दो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाले भी। मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था, व्हाई डू वी हैव टेक्स्ट बुक्स? आप गार्डियन नॉट है भाई, एक दफ़ा काट दें। ठीक है ना? अभी आप बात करें, आप कहेंगे जी ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं, सब कहेंगे पागल लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट बुक जो है वो हमारी जंजीर है, उसने हमें जकड़ा हुआ है। टेक्स्ट बुक का मकसद क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस? टेक्स्ट बुक का पर्पस क्या है? मुझे ये कोई समझा दे जो बड़े पेडागोजिकल एक्सपर्ट्स है कि टेक्स्ट बुक का मकसद क्या है। प्रॉब्ली स्टैंडर्डाइज लर्निंग, स्टैंडर्डाइज लर्निंग तो कंसेप्चुअल लर्निंग तो स्टैंडर्डाइज ही है, वो एक बुक में क्यों बात वो है। लर्निंग। मैं स्कूल के लेवल पे रिसर्च तो नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है ना? मैं तो वही रीगरगेट कर रहा हूँ, जो नॉलेज अवेलेबल है उसी को मैं रीगरगेट कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैंने टेक्स्ट बुक का क्यों नाम दिया, बिकॉज वी बिकम डिपेंडेंट। जो बच्चा है वो डिपेंडेंट हो जाता है उस टेक्स्ट बुक पे। टीचर उसको बताता है कि ये चैप्टर पढ़ के आना कल, ठीक है ना? टीचर उसको ये नहीं कहता कि भाई ये सब्जेक्ट है, ज़रा इसको एक्सप्लोर करो। ये जो इलॉन मस्क है, ये रॉकेट शॉकेट बना रहा है, कहते हैं जी मैं मरीख पे जाऊंगा। ये क्या कह रहा है? ये क्यों कह रहा है? ये क्या कर, रॉकेट क्या होता है, मरीख पे जाना क्या है, मरीख क्या है? बिल्कुल ठीक है ना? आप बच्चे को कह दें, आप कहें जाएं, सीखें, पता करें, पूछें। अब हमें इस वक्त जो है आई थिंक 140 मिलियन से ज़्यादा स्मार्टफोन्स इन यूज़ है पाकिस्तान में, और तकरीबन मिलियन की कन्वर्जन होती है हर महीने। जो पुराने फीचर फोन्स है वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना? कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, वो फ़र्क पड़ा है। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। व्हाट डज एजुकेशन मीन? एजुकेशन का मतलब क्या है?
एक एजुकेशन का मतलब ये है कि मैं सर्टिफिकेशन होगी, Yeah. ठीक है ना, मैं मैट्रिक करूँगा या मैं ओ लेवल्स करूँगा, फिर मैं कॉलेज जाऊँगा, FSC करूँगा, ICOM करूँगा, फिर मैं जाऊँगा BCom करूँगा, ये था. What is the percentage of Pakistanis who actually make it to college and university? What is the percentage of Americans who make it to college and university? 12% से ज़्यादा नहीं है अमेरिका में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, हाई स्कूल तक जाते हैं, बिकॉज द स्टेट टेक्स केयर अप टू दैट लेवल, ठीक है ना. जो हमारा भी आर्टिकल 25 में यही कहता है कि 16 साल की उम्र तक उसको आपने मुफ्त तालीम देनी है. इसमें 2-3 सवाल. पहला सवाल फिर वही है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर जो इनोवेशन की जब हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में जो है 10-12-15 साल से अब बात चल रही है. मैं ये बात कहता हूँ कि यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है. जी, मतलब यहाँ का प्रॉब्लम कोई आईफोन इन्वेंट करना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइमरी इस सेक्टर में जी. मतलब कोई काम एंटरप्रेन्योरियल काम जिसमें कि आप एजुकेशन का मसला जैसे हम कह रहे हैं स्केलेबल तरीके से सॉल्व करें, आपके ख्याल से इस तरफ ध्यान, क्योंकि जो एजुकेशन बिजनेस में है वो तो नहीं करेंगे, चल समझ आ गया, लेकिन जो नहीं है जो उसको डिसरप्ट कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, वो उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? इज इट लाइक के लोग सोए हुए हैं, उनको नहीं समझ नहीं आ रही? माइंडसेट, इट्स एक्चुअली अ माइंडसेट ब्लॉकेज. देखें NIC में हर कोहोर्ट में हर 6 महीने बाद एक कोहोर्ट आता था. हर कोहोर्ट में कोई ना कोई कंपनी आती थी, एक से ज़्यादा आती थी, जो एजुकेशन को टैकल करना चाहती थी स्केलेबल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है जी. पहले 2 कोहोर्ट में मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था कि इनका सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो है एक्सेस टू दोज स्कूल सिस्टम्स. गवर्नमेंट का तो आपको बिल्कुल ही बंद है दरवाज़ा, ठीक है. अगर आप स्टार्टअप है, आप इनोवेट करना चाहते हैं, आप क्वालिटी पे इनोवेट करना चाहते हैं, आप एक्सेस पे इनोवेट करना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा एक सोल्यूशन बना दिया, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको वो कंसिडर ही नहीं करेंगे, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, ठीक है ना. वहाँ पर वो है. इंडिया ने इसको चेंज किया 2016 में. उन्होंने कहा ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स 20% विल बी डन थ्रू स्टार्टअप्स. 20% ऑफ ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. वो कोई टिकटिंग का सिस्टम हो, बसेस का, ट्रेन्स का, स्टार्टअप 20% उसको मिलेगा. अगर टाटा ने भी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट विन किया है, वो भी आगे स्टार्टअप को हायर करेंगे 20% के लिए, ठीक है. यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है. तो ऑल गवर्नमेंट का स्कूल सिस्टम जो है वो तो बंद है, ठीक है ना. आप वहाँ जाके किताब नहीं बेच सकते. आई नो सम वेरी गुड पीपल, ठीक है ना, जो अर्ली एजुकेशन पे जिन्होंने काम किया, कंटेंट क्रिएट किया, सब कुछ किया, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता उनके लिए. फिर आ जाते हैं प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स की तरफ, दे डोंट ओपन देयर डोर्स ऑल्सो. तो हमने ये रियलाइज़ किया कि भाई आपको डायरेक्ट टू द पेरेंट्स जाना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई स्केलेबल सोल्यूशन है विच कैन इम्प्रूव द मैनर एंड द मेथडोलॉजी, कि जी बच्चा जो है वो पढ़ना चाहे, वो फिज़िक्स पढ़ना चाहे, वो मैथ्स पढ़ना चाहे, ठीक है ना. ये 2 चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मली स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है. मेंटल एक ब्लॉक है ना कि उसका तो काम ही नहीं है, फिजिक्स क्यों पढ़नी है उसने, मैथ्स क्यों पढ़नी है उसने. तो ये हमने जब इससे हमने जो है ना वो ब्रेक किया थोड़ा सा, ठीक है ना, कि वी स्टार्ट. मैं खुद आई एम इन्वॉल्व विद द स्टार्टअप, ठीक है ना, आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स. और ये लम्स में बैठे हुए जब मैं वहाँ था, उस वक्त हमने प्लान किया कि जी हमने ये एजुकेशन में इंटरवेंशन करनी है, ठीक है ना. मैंने उसको इनिशिएट किया कि करनी है और स्केलेबल सोल्यूशन के साथ करनी है. तो वी डू स्टेम एजुकेशन, ठीक है ना, कंप्लीट स्टेम एजुकेशन. वी स्टार्टेड विद क्लास 6, हमने 6 to 9 जो है वो हमने टारगेट की, ठीक है ना. और वी हैव हैड वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है ना. उसकी वजह ये है वी मेड एजुकेशन एंड लर्निंग. एजुकेशन इज़ अ वर्ड जो मुझे तकलीफ देता है. मैं लर्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि मैंने सीखना है. बाशऊर मैं मेजरेबल, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ. मुझे जो है मेरी पैदाइश से मैं सीखना शुरू करता हूँ, ठीक है ना. वफ़ात के वक्त तक मैं सीख रहा होता हूँ, ठीक है ना. मेरी जो सारी फैकल्टीज़ है, समात है, नज़र है, ये सीखने के लिए दी गई है मुझे, एक्सपीरियंस करने के लिए दी गई है मुझे. वो जो है ना जी वाव फैक्टर जो है ना, कि लर्निंग का वाव फैक्टर, कि मुझे ये सीखना है, ये मुझे पता होना चाहिए. सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जो मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके मैं सवाल पूछता हूँ कि अच्छा जनाब आपके पास स्मार्टफोन है? हाँ जी है. अच्छा आप एक काम करें, आप इस वक्त जो है ना एक सेल्फ़ी लें और उसको पोस्ट करें, फेसबुक पे पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, को कर दिया.
अच्छा अब ये बताइए कितनी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व थी इस एक चीज़ में। मैं जब तस्वीर खींच रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं ऑप्टिक्स इन्वॉल्व हो गई, ठीक है ना, एक लेंस इन्वॉल्व हो गया कैमरे में, वो जो इमेज है वो कन्वर्ट हुआ इनटू बाइनरीज, वो बाइनरीज जो हैं ट्रांसमिट हुई, ठीक है ना, तो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, 22 टेक्नोलॉजीज हैं जस्ट इन टेकिंग अ पिक्चर एंड पोस्टिंग इट ऑन योर फेसबुक। रॉकेटरी इन्वॉल्व होगी, सैटेलाइट इन्वॉल्व हो गए, अंडर सी केबल इन्वॉल्व होगी, वो शिप जो अंडर सी केबल को वो ले आउट करती है वो। द मोमेंट यू डू दिस पर्सपेक्टिव चेंजेस, ठीक है ना, मुझे समझ आनी शुरू होती है कि अच्छा मैं ये पढ़ूंगा सीखूंगा तो मुझे समझ आएगी, जो कायनात की मुझे समझ आनी शुरू होगी, ठीक है ना। मैं वो निकलूंगा उस छोटे से उसमें कि मैंने ये आज पढ़ना है, मैंने कल जाकर टेस्ट देना है, वो टेस्ट में मेरा ए आएगा तो घर पे मुझे जो है शफकत और मोहब्बत मिलेगी। मेरा सी आ गया तो मुझे बिठा के कोने में कहा जाएगा कि तुमने क्या किया। बिल्कुल, लेकिन ये सो यू आर सेइंग कि सो एक्सेस का आप माइंडसेट की जो आप बात कर रहे थे कि सो गवर्नमेंट स्कूल तो चलो बंद हो गया, और उसके अलावा नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू देन एक्सेस लेट्स से दिस 25 आप देखें, हाँ, यूनिवर्सैलिटी की बात होती है। मैं देयर वाज अ कंसल्टेंट, आई न्यू हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंटरवेंशन में था, ठीक है ना, विद द पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो मुझे वो मिलने आया, उसने मुझे कहा कि जी हमें सोल्यूशन चाहिए, हमारे पास जो है ना 1 बिलियन है और हम सोच रहे हैं कि जी केबल सिस्टम्स या इसमें चैलेंज क्या था यूनिवर्सैलिटी का, कि कोई रह ना जाए, किसी को ये ना हो कि जी उसको एक बच्चे को एक्सेस मिला दूसरे बच्चे को एक्सेस नहीं मिला। ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है। बट द गवर्नमेंट स्पेंड्स बिलियंस एवरी ईयर ऑन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना, डाइवर्ट दैट दोज बिलियंस इनटू अ स्मॉल डिवाइस जो उस बच्चे के पास हो, जिसके थ्रू उसकी इंगेजमेंट शुरू हो। उसके बाद जो मुझे उसको कंटेंट देना है, मैं उसको कंटेंट जो है उसको मैं उसके डिवाइस पे पुश कर दूँगा। ये हमने एक्सप्लोर किया था 2008-2000 में जब SMS सॉल्व कर रहे थे ना, तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी वर एक्सप्लोरिंग फ्रॉम, आई वाज डूइंग इट फ्रॉम द यंग ग्रुप पर्सपेक्टिव, वाज एक्जैक्टली दिस, कि आप नॉलेज की डिसेमिनेशन जो है उसको जो है आप यूनिवर्सल करें, ठीक है ना। अब यूट्यूब वी ऑल नो कि जी यूट्यूब है, उस पर वो है ना वीलॉगर्स हैं, हर किस्म का सब्जेक्ट है। लेकिन व्हाट आर द बिग सब्जेक्ट्स? नंबर 1 सब्जेक्ट इज चिल्ड्रंस कंटेंट on YouTube. Number 1, not political, not even social, not kids. मेरा फेवरेट टेलीविजन, आई बीन अ मीडिया पर्सन फॉर 30+ years, almost 40 हो गया। माई फेवरेट टेलीविजन चैनल वॉज बेबी TV. वाई? ठीक है ना, बिकॉज इट एड्रेस्ड ए सिंपल नीड कि एक बच्चा है, नौमौलूद है, थोड़ा सा 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का हुआ है, उसको आपने इंगेज रखना है, ठीक है ना। उसकी इंगेजमेंट ऐसी करनी है कि उसकी जो है कॉग्निशन बढ़े। कॉग्निशन की बात होती है सारी। द माइंड इज़ एन अनडेवलप्ड टेरिटरी। उसको जितना उसको आप चैलेंज करेंगे, जितना उसको आप वो करेंगे, और उस लेवल पे, उस हिसाब से, उस चीज़ पे एक आपने कंटेंट की फाइल बनाई बेबी TV के लिए, ठीक है ना। कलर्स है और म्यूज़िक है, सिर्फ कलर्स यूँ घूम रहे हैं और म्यूज़िक है। बेबी ने नहीं कहना कि 1000 दफ़ा मुझे दिखा चुके हो, ये 1001 दफ़ा मुझे क्यों दिखा रहे हो। मैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर 100 मिलियन होम्स इन द वर्ल्ड, 100 मिलियन होम्स, इट इज़ प्योरली विजुअल, ठीक है ना, वो है। सो कंटेंट इज़ देयर, और कंटेंट आप बनना भी सकते हैं। हम जो है वो सिर्फ कंटेंट बनाते हैं। 2 चीज़ें हम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और मेंटरशिप ऑफर करते हैं। नॉट टीचिंग, नॉट इवन कोचिंग, मेंटरशिप का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा हाथ से पकड़ के चलाना कि ये कंटेंट, ये तुम्हारा चैलेंज है। बिल्कुल सही। चैलेंज ये है कि जी मैंने मून पे पहुंचना है। अब ये है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैंने चांद पे पहुंचना है, ये चैलेंज है, ठीक है। अब जाए इसको, और ये 5 वीडियोस हैं फिजिक्स की जो आप जाके देखें, ठीक है ना, आपको समझ एक्शन रिएक्शन समझ आएगा तो रॉकेट समझ आएगा, ठीक है ना। तो वो आपने जाके वो देखनी है, बस ये करना है, ठीक है ना, और उससे आगे। एंड वी सीन द इम्पैक्ट ऑफ दैट के ग्रेट जंप्स हैं, किड्स स्टार्ट टू एंजॉय देयर लर्निंग, ठीक है ना, दैट इज़ द मेन थिंग। अच्छा, एक फैसल यहाँ पे मैं आपको 1-2 चीज़ें और आपके पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, ठीक है। पाकिस्तान में मैंने जो रिसेंट 5-7 साल में देखा है ना, एक वेव आई
वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ ना, जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं कि यार एजुकेशन लेट्स कॉल इट एजुकेशन फॉर नाउ, बट बेसिकली जो एक टिपिकल एक पाथ होता है कि आप स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर इवेंचुअली करियर की तरफ जाते हैं। ठीक। इस पर लोगों को अब अवेयरनेस बहुत हो गई है कि यार ये कोई समझ नहीं आ रही, बिकॉज लोगों ने देखना शुरू कर दिया है कि फलां ने डिग्री नहीं भी ली, वो अर्न कर रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को भी मैंने देखा है कि एक बहुत एक वेव्स आती रही हैं कोर्सेज की, और इस चीज़ को लोग सेल करते हैं फिर फर्दर। ठीक है, अच्छा। सो ऑन वन हैंड लेट्स से वी हैड एजुकेशन बिजनेसेस, जो कि हमने कहा कि लेट्स से उनके इंटरेस्ट किसी और तरह की चीज़ों में थे, तो उन्होंने वही चलाना है। बिल्कुल। अब वो जहाँ जो उसके विक्टिम्स हैं लेट्स से उस माइंडसेट के या उस इंटरेस्ट के, वो लोग अब दे लुक आउट फॉर सोल्यूशन, नाउ दे गेट विक्टिमाइज्ड अगेन कि दे हैव अनदर कैंपेन या अनदर न्यू पार्टी, न्यू फेसेस, जो कि अब उस पेन को सेल करें जी, और उसका सोल्यूशन दे रहे हैं और ख्वाब दिखा रहे हैं। अब मैंने देखा कि वो शुरू में 1-2 साल बड़ी अच्छी वेव्स आई, बड़े अच्छे स्टोरीज आ रही, मैं भी हैरान हुआ कि यार ये तो वाकई लगता है कि ये सोल्यूशन है पाकिस्तान का। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उससे और ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि लोग एजुकेशन से बेजार हैं, उस सिस्टम से बेजार हैं, दे डोंट हैव मनी इवन, और वो स्पेंड भी नहीं करना जानते। नाउ हर कोई चाहता है कि मैं, यानी आप समझे 12-13 साल उसने गुजार दिए, और अब वो कहता है मुझे 1 महीना 2-3-6 महीने में जल्दी से बताओ मैं क्या करूँ। और उसका समहाउ ये ख्याल है कि देयर इज़ अ सोल्यूशन। ठीक है ना, मतलब अगर कोई सुना बस ने, लेकिन उसको लगता है कि शायद मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा, तो मेरे से लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं यार मैं कौन सा कोई 2 कोर्स कर लूँ कि मैं जो है ना ये पहुंच जाऊँ। और मैं अगर उसे कहता हूँ यार मैथ्स करो, सीखो, लैंग्वेज पढ़ो, तो वो कहता है यार इसको कुछ नहीं पता। अब ऐसी सूरत हाल में मतलब 2-3 मैं पर्सपेक्टिव्स पे ला रहा हूँ आपको कि नंबर 1 तो जब भी कोई इनिशिएटिव आता है तो एक ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ख़राब हो गया है कि यार अब पता नहीं इसका इंटरेस्ट क्या है भाई। बिल्कुल। तो सही चीज़ कैसे पता लगी? सही। और दूसरी बात ये है कि ऐसी सूरत हाल में कि जब आपको कोई शॉर्टकट चाहिए या एक्सपेक्टेशंस ये सेट हो गई है कि भाई जल्दी से बताओ, तो अब एजुकेशन कैसे चलेगी, यानी कि हाउ वुड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और जो आइडियाज़ भी आते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने वाली बात है। मैं देख रहा था एक स्पॉन्सर ऐड चल रहा था फेसबुक पे, उसमें स्पॉन्सर पोस्ट ये थी कि जी हमने एक बुक जो है ना वो पब्लिश की है, और ये एक बुक आप ख़रीद लें ना, तो मतलब घर में आप इस बुक से पढ़ाएं अपने बच्चे को, और इसमें पूरी दुनिया का सारे करिकुलम का निचोड़ है, और ये बुक खरीद लें। अब मैं कहा यार एक बंदा अगर उसको एजुकेशन का पता है ना, तो वो ये इनिशिएटिव क्या ले रहा है? वो तो फिर अपनी चीज़ बेच रहा है बना, और वो कह रहा है मेरे इतने पैसे लग गए हैं, 40-50 लाख मैंने लगा दिया है, और मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, आप खरीद के मेरे। तो ये आप देख रहे हैं कि एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मसला है कि लोगों को परवाह नहीं है कि मैं जो सोल्यूशन बस वादा करूँ, प्रॉमिस करूँ, पेन है तो उसको बेच दो। बिल्कुल। और उसका कोई लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होगा? माइंडसेट और ट्रस्ट ख़राब होगा, लोग और डिप्रेस होंगे। बिल्कुल। नंबर 2, जो आइडियाज़ भी आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या है, यानी कोई शेलो किस्म की बातें, और कोई उनका कोई सीरियस कंसर्न नहीं है उनका। दे आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स देमसेल्व्स कि यार कोर्स है क्या, मैथ्स है क्या, लैंग्वेज है, सारा कुछ हुआ। और तीसरे नंबर पे अब नया मसला है कि एक्सपेक्टेशन जो लोगों की हो गई है वो ये है कि अब हमें साल भाई डिग्री तो नहीं लेनी, लोगों को फ़ायदा नहीं है, वो वाला कोर्स कौन सा जो मैं कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। इसमें 2 चीज़ें देखें, देयर आर, अगर हम एजुकेशन को ब्रेकअप करें ना, एक पीरियड है जो मेरे स्कूलिंग का है, जो मेरी फाउंडेशनल है, जो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ आती है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन समझ में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है फैराडे के लॉज आ जाते हैं कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, कैसे है, सारा कुछ बेसिक्स, फंडामेंटल्स, वो मेरी फाउंडेशनल, वो नॉलेज के लिए मुझे चाहिए, दुनिया को समझने के लिए चाहिए। मुझे ये समझ गाड़ी चलती कैसे है, गाड़ी जो है, जो भी इंजन चल रहा है, ये हो रहा है, एंड में तो एक टायर है वो सड़क के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, और फिर गाड़ी आगे की तरफ चलती है, या मैं गियर चेंज करूँ तो पीछे की तरफ जाती है, कैसे जाती है, क्यों जाती है, तो बेसिक फंडामेंटल्स है। फिर आप आते हैं जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज आती है, यूनिवर्सिटी का मकसद जो था वो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज नहीं था, वो रिसर्च फॉर न्यू नॉलेज था, ठीक है ना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरा एक बड़ा मैं लम्स में रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने IBA में भी जाके एक सेमेस्टर मैंने पढ़ा, मैंने छोड़ दिया एक सेमेस्टर के बाद, मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, टाइम मेरा वैसे ही ज़ाया होगा। जब आप इन 2 बिज़नेस स्कूल्स को या बिज़नेस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको देखते हैं, एक 58 में बनी,
एक आई थिंक 1976 में मोरलेस लम्स, उससे पहले भी थी, 86 87 से काम शुरू हुआ। कलेक्टिवली 100 साल हो गए। मुझे एक कॉन्सेप्ट बता दे, बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट जो इन 2 स्कूल से आया हो। दैट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम केस मैथडोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। केस स्टडीज़ जो है वो हो रही हैं, वॉर्टन से आ रही हैं, हार्वर्ड से आ रही हैं, बेप्सन से आ रही हैं, जहाँ मर्जी से आ रही हैं। व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग टू क्रिएट न्यू नॉलेज? सो व्हाई डू आई हैव टू डू दैट? राइट नाउ विद AI एंड विद access, I can sit at home and I can do all that. I can learn all. मैंने Comcast का, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कहा गया था to take a lecture, right, on the business of entertainment. ठीक है ना। तो साथ ही मुझे वो दे दिया गया था Comcast का एक केस स्टडी। और मैंने कहा भाई Comcast और पाकिस्तान में environmental difference इतना ज़्यादा है that there is no comparison. ये जो बात है ना कि जी should I have a degree, should I not have a degree, should I have knowledge? I can tell you from my own son. ठीक है, मेरा बेटा है, उसने अपनी जब A levels, उसने 3 सब्जेक्ट्स में उसने A level की, वो रोते राते उसने करनी पड़ी उसको। उसके बाद वो मेरे साथ बैठा, उसने मुझे कहा कि जी आप जब 16 साल के थे तो आप क्या करना चाहते थे? मैंने कहा मैं न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना चाहता था, मैं MIT जाना चाहता था। उसने कहा तो फिर नहीं गया आप? मैंने कहा हाँ नहीं जा सकता। उसने कहा फिर आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। उसने कहा अच्छा क्या कर रहे थे वहाँ पर? मैंने कहा ट्रेनिंग होती थी, 2.5 साल जो है PMA में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद जो मैं 3.5 साल था तो और ट्रेनिंग होती थी। उसने कहा ट्रेनिंग टू डू व्हाट? किल समबडी। मैंने कहा यस, टू किल माय एनिमी। उसने कहा बट यू डिडंट किल एनीबडी। मैंने कहा उसने कहा व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब ये वो मुझे ला रहा है अपने उसमें, ठीक है ना। मुझे उसने कहा कि जी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यूनिवर्सिटी जाने का, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी आके क्या करना है? मैंने बिजनेस स्टडीज़ कर दी है, MPA करना है, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। मैंने गेम डेवलपमेंट करनी है, मैंने गेम्स बनानी है, मुझे ये बताएं कि मैं उसके लिए मैं क्या करूं, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, अभी मेरी बात होती है उससे, ही इज़ अ गेम डेवलपर, ठीक है ना, ही इज़ डेवलप्ड गेम्स, अभी वो गेम्स डेवलप कर रहा है। उसने कहा उसके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। उस पर मैं बैठूँ ना इदरीस उसके साथ, ही नोज इमेंस अमाउंट ऑफ स्टफ। वो गेम की फिजिक्स की भी बात करेगा, वो गेम की जो है कॉन्सेप्ट की भी बात करेगा, उसकी स्टोरी लाइन की भी बात करेगा, गेम एक्सपीरियंस की भी बात करेगा। He hasn't gone to any college or university to do all that. He's sat, he had an interest, he spends hours learning, playing. ठीक है ना, ये वो है. What is the purpose of life? The purpose of life at the end of the day is to unravel the mysteries of the universe and happiness. Happiness is the key. Yeah. What is the point in my doing something for 20 years? जिसमें at the end of it मैं कहूँ यार मैंने ये क्या किया? मैं अपने आप को खाना बदोश कहता हूँ। मैं कहता हूँ जी आई एम अ नोमैड, ठीक है ना। मेंटली आई एम अ नोमैड। आई डोंट फिक्स ऑन एनीथिंग, आई वांट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। आई डोंट वांट अ मैप, आई वांट अ कंपस, कि मुझे सिम्त का पता होगा नॉर्थ किधर है, ठीक है ना, दैट्स इट। मैप तो किसी और ने बनाया था, ठीक है ना, वो तो उसका एक्सपीरियंस था, जैसे भी था, जो भी किया उसने, एक्सप्लोर किया जो भी किया। मैं अपनी एक्सप्लोरेशन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी मीनिंगफुल टू माई सेल्फ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, उसकी वजह से मैंने हर चीज़ एक्सप्लोर की, ठीक है ना। मैंने मीडिया वॉज अ नेचुरल आई थिंक स्पेस फॉर मी इन द एंड, बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर, ठीक है ना। मुझे कहानियाँ सुनाने की बचपन से मुझे शौक था कि मैं कहानियाँ सुनाऊँ। मीडिया इज़ लार्जली, लोग पूछते हैं कंटेंट है क्या? Content is just information in a capsule. That's it. It's information. At the end of the day, it's information. Whether the capsule is a film, whether the capsule is a small little, let's say, video and sound, AV का वो एक है. It's a newspaper article. It's a book. It's content. It's a song. Somebody has written the song. असल में क्रिएटर कौन है? ठीक है ना। म्यूजिक पे आते हैं ना। म्यूजिक में जो है, जो 2 लोग रिकग्नाइज होते हैं एज क्रिएटर्स हु हैव, जैसे कहते हैं ना, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनका होता है। द राइटर ऑफ द सॉन्ग एंड द कंपोजर। द सिंगर हैज नो राइट्स, ठीक है ना, उसके मैकेनिकल राइट्स हैं, उसका कोई वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, बिकॉज द सेम सॉन्ग 100 बंदा उसको गा सकता है, ठीक है ना। और हुआ है, कवालियाँ हैं जो हमें राजदार है, वो डिफरेंट लोगों ने उसको परफॉर्म किया हुआ है। असल में जिसने लिखी उसकी तख्लीक है,
और जिसने कंपोज की उसकी तख्लीक है, ठीक है ना। तो ये हमें इतनी बड़ी जो है हमें गिफ्ट दी हुई है, आर ग्रेटेस्ट गिफ्ट, आर ग्रेटेस्ट, जैसे कहते हैं ना कि जी हमारे क्रिएटर के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो तख्लीक का है। बिल्कुल। सो इसमें वैसे मैं अपना भी एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूँ ना कि मेरे पास भी अब एक अच्छा व्यू है, मैं समझता हूँ बैलेंस्ड व्यू है देखने का। आई थिंक बियॉन्ड माई सेल्फ, और मैं आई केयर फॉर पीपल एंड आई केयर फॉर द सोसाइटी एंड कंट्री, द एनवायरनमेंट अराउंड मी। लेकिन ऑब्वियसली आई वाज नेवर लाइक दिस थ्रू आउट, ठीक है ना, मतलब मैं मुझे इवॉल्व हुआ हूँ मैं। बिल्कुल। तो मैं ये देखता हूँ कि जो आज के नौजवान का ये जो सवाल है ना, वो सवाल ये है कि व्हाट इज़ माय नेक्स्ट स्टेप, जी दिस इज़ वेयर आई एम। अच्छा, नॉर्मली व्हेन यू गिव देम एडवाइस ना, ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन चैलेंजेस, बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब हम सोचते हम कहते हैं यार मोबाइल पे कर लो चलो ये, तो वो कहेंगे मेरे पास नहीं है मोबाइल फॉर ठीक। एग्जाम्पल। अब मैं कहूँगा यार ठीक। मोबाइल नहीं, मुझे ले दे। हाँ। मैं कहूँगा यार अच्छा भाई देखते हैं, ले लिया। मैं जी वो देख रहा था और लेक्चर में समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ थोड़ी हेल्प चाहिए, वहाँ थोड़ी हेल्प चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम मतलब आपकी जो पूरी बात की समरी में अगर देखूँ ये थी कि यू आर टॉकिंग एज अ पर्सन जो कि हु हैड हिज अवेकनिंग, मे बी यू ऑलरेडी हैड इट एट सम पॉइंट, यू फिगर इट आउट बिकॉज ऑफ द अर्ली एक्सपोजर दैट यू हैड। बट हमारे केस में लोग जो हमारी जो आम एक पब्लिक है वो नहीं फिगर आउट कर पाती, उसका वर्ल्ड व्यू बहुत फ़र्क है। और उस तक ये बात अगर हम घुसा देंगे भाई अब तू खुद सीख सकता है, तू खुद कर सकता है, यानी वाकई पढ़ाई अब बड़ी हुई अवेलेबल है, आपने सिर्फ हाथ पाँव चलाने हैं और थोड़ा बांध के बैठना है उसके सामने। लेकिन यहाँ पे जो है ना बॉटलनेक यहाँ पे आ रही है। और मतलब somehow we are more inclined towards organized learning and more like यार ग्रेड्स और डिग्री और कागज़, क्योंकि हमने शायद अभी तक हमारी हवा और फिज़ा में वो चीज़ यही फैली हुई है। बिल्कुल ऐसी। सुनते रहते हैं, अब्बू पूछते हैं, मामू पूछते हैं अभी किधर, तो वो हमारे माहौल से कंडीशनिंग हुई हुई है। और उसके चक्कर में फिर हम जो है ना चैलेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन। अब मैंने होम स्कूलिंग कराई अपनी बेटी को, जी। तो इट वाज अ बिग स्टेप फॉर मी। हालांकि मैं अच्छा खासा लेके चल रहा था और वो बड़ा अच्छा जा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि यार नहीं ये नहीं कुछ समझ नहीं आ रही, को दो तीन चीज़ें मिस हो रही है। वो मैंने निकाला। अच्छा मैं इंटरेस्टिंग मैंने वापस भी डाला। अच्छा लोग आमतौर पे मैंने देखा है कि वो मुझसे पूछते आप होम स्कूलिंग कराते थे क्या बना, मैंने वापस डाल दिया बच्चे को 2 साल बाद वापस डाल दिए। अब तो होम स्कूलिंग कराते थे, मैंने कहा वो 2 साल की करानी थी, वो करा ली। ठीक। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा एक्सपेरिमेंट सही है। अब इस तरह की मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों से कोई बात सीधी बात भी उनको ना डर लगता है, उनको समझ नहीं आती। फेयर फैक्टर। फेयर फैक्टर बहुत बड़ा है। अच्छा फिर एक और मैं देखिए होलिस्टिक हमारी एजुकेशन का बड़ा सीरियस मैटर, जैसे होती भी रही बात कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए यहाँ पे, ये वाकई एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि यार कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, किसी का कोई हीरो है, किसी का कोई हीरो है, बिल्कुल। और ये मुल्क के अंदर आप मतलब लोगों एक दूसरे को रिलेट ही नहीं कर सकते। यानी एक बच्चा जो है वो उसको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट किताब वो है जो वो पढ़ रहा है। यानी अगर आप मदरसा सिस्टम में देखें, तो उनको लगता है कि यार लाइक तरस आता है उनको दूसरे लोगों पर जो वो किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, उनका ये माइंडसेट। बिल्कुल। जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनको शायद कोई भी माइंडसेट नहीं है। उनका माइंडसेट यही है कि शायद मतलब यहाँ मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ में भी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी ओनली द फ्यू स्कूल जो कि ज़रा बड़े स्कूल्स हैं, वो ज़रा अच्छा जो महंगे भी हैं और वो थोड़ा बहुत फिर भी कोई इंसान वाली चीज़ें पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, थोड़ा बहुत वैल्यू फॉर मनी वहाँ थोड़ी बहुत है नज़र आती है। लेकिन जो बाकी गली मोहल्ले में स्कूल खुले हुए उनके तो बड़े अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स हैं। तो होलिस्टिक एजुकेशन भी नहीं मैं देखता कि जो पाकिस्तान की एक पाकिस्तानी माइंड की जो या उस सिटीज़न की जो नीड है उसके लिए टेलर्ड एजुकेशन नहीं है हमारी। नहीं है। देख मैं आपको इसी एग्जांपल एक देता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि बाहर के मुल्कों में दे गिव यू लेट्स से सेक्स एजुकेशन व्हेन दे आर 7th grade, बिल्कुल। because they know their reality. They know कि now our kids are becoming teenagers, they will be engaged in such activities, so they must learn. मैं उसका पैरेलल देखता हूँ कि what are the realities of our society. ठीक है ना, मतलब जो हमने अगर आप उसको क्या कहना चाहिए, अगर आप उसको छोड़ देंगे ना उस पर, तो वो फिर अपनी मर्जी के नतीजे निकालेगा। ऑब्वियसली। अगर वो जाएगा LDA में जाएगा, उसको वहाँ घर में पढ़ा होगा या किताबों में पढ़ा होगा जी रिश्वत नहीं देनी, वो वहाँ जाता है, नाम नहीं दे सकते पर प्रॉब्ली किसी सरकारी अगर इदारे में जाता है और वहाँ पर वो उसको रिश्वत देनी पड़ती है। अब वो कह रहा है यार ये तो दुनिया ऐसी है। अगर हम इस तरह के एक्सपीरियंसेस उसको रियलिटी स्कूल में पढ़ाएं
कि देखो भाई, या जॉइंट फैमिली है हमारी, उस एक रियलिटी है हमारी ज़िंदगी बिल्कुल की। एब्सोल्युटली। उसमें अंदर ये प्रॉब्लम हर बंदे को आता है कि जी वालिदा वर्सेस वाइफ। अच्छा, इसी तरह से शादी के जो रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, एक लड़की अगर ग्रेड 7 में पढ़ रही है, अगर उसको पता लग जाए कि भाई मेरी ज़िंदगी में, मेरी शादी इस मुल्क में रहते हुए मेरे ख़ानदान वालों ने ऐसे करनी है, ठीक। और मुझे अगर और मैंने कंप्लाई भी करना है, लेकिन मेरे राइट्स क्या हैं, इसी तरह लॉ है, ठीक है ना। अगर कोई अदालत में हकीकत में ये होता है, अच्छा उसका कोई फिर ऑल्टरनेटिव भी होता है, दुनिया तो चल रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस कंटेंट की बिल्कुल एप्स कोई आता ही नहीं इस तरफ। ये बहुत ज़्यादती है। फिर मैंने देखें, जब मैं NIC के 3-3.5 साल थे, अभी भी मैं रहीम यार खान में गया हुआ था, तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, उसके 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उन्होंने कहा जी हमने देखा है सोशल मीडिया पे आप रहीम यार खान आए हुए। मैंने कहा, उन्होंने कहा हमने मिलना है। सो दे केम नेक्स्ट डे, आई बीन देयर। मैं उन्हीं की इनविटेशन पे गया हुआ था पहले, कुछ महीनों पहले। रहीम यार खान का मैंने, बल्कि पिछले साल रहीम यार खान का मैंने चक्कर लगाया था। उन्होंने फिर भी उससे कमिटमेंट लिया कि जी आपने आना है। अब देखें, बात यह है कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे एक चीज़ जो है, ये जो आपने बात की ना, ये एग्जैक्टली यही है। फ्रेमवर्क ऐसा बना हुआ है, वी मस्ट रियलाइज कि ये फ्रेमवर्क जो एजुकेशन का बना हुआ है आपका, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ्रेमवर्क है। वी आर नाउ इन द इंफॉर्मेशन एज, ठीक है ना। वी आर एट द एज ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है ना। ये वो एज है, ये इंडस्ट्रियल एज नहीं है, ठीक है ना। अब जो है, जो इंडस्ट्रियल एज का क्या था, मास प्रोड्यूस, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी। हेनरी फोर्ड कहता था यू कैन हैव एनी कलर एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक। काली गाड़ी बनाऊंगा, काली गाड़ी बेचूंगा उसके बाद जाके रंग करना, पीला खुद कर लेना, ठीक है ना। मैंने काली गाड़ी बेच दी, उनको मैंने मास प्रोड्यूस करना। नाउ ये जो हमारी जनरेशन X है, और जनरेशन Z है, और जनरेशन अल्फा भी जो है, वो भी अपने फर्स्ट डेकेड क्रॉस कर चुकी है। ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। वी मस्ट रियलाइज दैट, ठीक है ना। देयर एक्सेस टू immense amount of knowledge is available. I just have one phone and I need one connection, ठीक है ना, and I have, you know, knowledge of universities and thousands of years at my fingertips. I can recall it, I can check it, I can learn it. ये सारा कुछ है। तो we must realize this कि भाई वो दुनिया बदल, उसका जो रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, वो चेंज हो रहा है। हम माइंडसेट में फंसे हुए हैं। मैं लिया गया और वहाँ मैंने एक वर्कशॉप लिया डिज़ाइन थिंकिंग पे, 3-3.5 घंटे का वर्कशॉप था। तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैंने MSc की अपनी ज़ूलॉजी में, ठीक है ना। मुझे बड़ा शौक़ था, और मुझे पता है कि जो गिद्ध है उसका बड़ा रोल है, ठीक है ना, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है ना। इट्स नेचर्स, जो कहते हैं ना, क्लीनर्स। दे बट ट्राई टेलिंग माई पेरेंट्स, अगर मैं, वो कहेंगे जी ये पागल हो गए, गिद्ध पालना चाह रहा है, ठीक है ना। और जा भाई किसी यूनिवर्सिटी में जाके, किसी कॉलेज में जाके लेक्चरर की नौकरी ले, ताकि तेरी तनख्वाह आनी शुरू हो, हम तेरी शादी करें, ठीक है ना, तेरे बच्चे हम देखें। तो ये प्रॉब्लम था, ठीक है ना, कि जी मैं क्या करूं, मेरा इंटरेस्ट ये है, लेकिन मुझे ये कहा जाता है कि ये HSC के साथ मेरी जो इंगेजमेंट रही है, और अभी भी रिसेंटली भी हुई है, उसमें यह है कि अगर आप जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो आप बनाते हैं, और एक ऑफिस ऑफ रिसर्च, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को आप लगा देते हैं, या आपने वहाँ पर वो जो है ना BIC बनाया, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, वो बच्चों को क्या कहेगा कि डिग्री छड्डो तो कारोबार करने, ठीक है ना। यही उसका काम, यही होना चाहिए कि इनोवेट करो, जो आपने पढ़ लिया उसके हिसाब से सोचो, कोई प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बिजनेस बनेगा। वो नहीं कह सकता, वो कहेगा नहीं ग्रेड अपने लाओ, ठीक है ना, तुम्हारा GPA जो है वो लो है, उसको मैंने लम्स में उसका जो क्या उसको प्रॉक्टर, नहीं नॉट प्रॉक्टर, वो एक अजीब सी टर्म थी, उसने मुझे कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इनोवेशन एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चों के ग्रेड ख़राब होते हैं। आई सेड मतलब व्हाट इज़ दिस मैन सेइंग टू मी। ये एक्चुअल मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है, ठीक है ना, विद पर्सन हु इज सपोज्ड टू बी नंबर 2 इन द यूनिवर्सिटी। उसके साथ ये कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जी हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं, हमें तो बच्चों को ग्रेड्स चाहिए, ये लम्स है।
हमें चाहिए फुल ब्राइट स्कॉलर्स। मैंने ये सवाल पूछा था कि फुल ब्राइट स्कॉलर्स हैं किधर, वेयर आर दे? व्हाट डू यू मीन वेयर आर दे? LUMS has produced the largest number of Fulbright scholars, but where are they? What are they doing? What is their contribution to start with to LUMS, then to Pakistan, then to the world? ये बताया मुझे आप कि किधर है। I met a Fulbright scholar in Laya, young girl, जो Fulbright scholarship पे गई, बायो टेक्नोलॉजी पढ़ के आई थी वो। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा यहाँ लैब है कोई? उसने कहा नहीं। She was looking after 11 primary schools. She was a Fulbright scholar. ठीक है जी। तो हमें इस तरह से उसको देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम की आपने बात की, ये तो तय है और होना चाहिए कि सिंगल करिकुलम होना चाहिए। और उस करिकुलम में क्या होना चाहिए इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। लोगों ने रिएक्ट किस लिए किया? उन्होंने कहा जी इतनी ज़्यादा रिलीजन की एजुकेशन, ओ भाई आपको इस वक्त ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड हु यू आर। ठीक है ना, ये आप ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर। मैं आप थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन अपनी बताता हूँ कि मैंने देखा है कि हमारे पास जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसको हम आमतौर पे दीन और दुनिया की एक टर्म यूज़ होती है, वी डू नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। हम जो है ना मतलब एक ग्रुप को कोई बिलोंग करता है जी, और उसको वो समझता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग है, बिल्कुल। और वो दूसरे ग्रुप के बारे में ओपिनियन रखता है, बस उसको उसकी रियलिटीज़ नहीं पता, और वो समझता है कि मेरे हवाले करो दीन दुनिया, मैं बना देता हूँ तुम्हें, ऐसे होनी चाहिए। और बस दुनिया का कोई है, वो दीन का जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो उसको मिक्स करता है और कहता है ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो दीन वाला है उसको दीन की डिटेल्स पता है, बिल्कुल। वो कहता नहीं इसमें ये एस्पेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन दुनिया का क्या है वो यूं कर रहा हूँ, कहते भाई ऐसे नहीं होता। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो भी अटेम्प्ट करता है वो इन फंडामेंटल्स पे क्यों नहीं सोचता कि वो कौन है जो किस तरह के लोग इस प्रॉब्लम को समझ ही सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एजुकेशन पे काम शुरू किया, मैंने कहा यार मेरे पास दीन की भी तालीम है, दुनिया की भी, फॉर्मल तालीम में है, दोनों की। इट जस्ट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, सही, बट फाइनली वो एक मिक्सचर बन गया। ठीक। तो मैंने एक चीज़ सोची कि यार मैं, चलो मुझे लगा मैंने अपने दिमाग में बच्चे पढ़ा लिए, मैंने कहा मैंने मैट्रिक करा दिया उनको, बच्चों को सही सिखा दिया, दीन भी दुनिया भी। नेक्स्ट आई आस्क्ड माई सेल्फ कि उसके बाद क्या करना है। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा कि इनोवेशन होनी चाहिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी मैंने दिमाग में उनको एंटरप्रेन्योर भी बना दिया। इट्स अबाउट माइंड सेट, हाउ डू यू गो अबाउट इट। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब उन चीज़ तो वो बना लेंगे, लेकिन हाउ डू दे स्केल या हाउ डू दे सेल। अच्छा, सेलिंग इज डिफिकल्ट, मतलब इवेंचुअल अल्टीमेट थिंग इज हाउ डू यू फिगर आउट कि यार मैंने कैसे कर लिया। आई आस्क माई सेल्फ कि यार कैन आई, एम आई गुड एट सेल्स, कैन आई टीच सेल्स, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं, मैं तो स्ट्रगल करता हूँ अपनी बिजनेस को, मैं बहुत स्केल नहीं कर सका। विद दिस माइंड सेट ऑफ जस्ट कनेक्टिंग द एंटायर डॉट्स के यार ये कैसे होगा क्या। ठीक है ना, मतलब शुरू की फंडामेंटल ठीक हो गए, इनोवेशन माइंडसेट भी आ गया जो में है, लेकिन उसके बाद क्या मैं उन्हें ये सिखा सकता हूँ कि हाउ डू यू गो आउट एंड सेल द वे टू माई स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, दैट आई कैन डीकम्पोज एवरीथिंग एंड मेक देम फील वेरी कंफर्टेबल विद दीज कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने उस चक्कर में अब इस साल अपने लिए सेल्स को एज अ सब्जेक्ट यानी एज अ एक्सपीरियंस बनाना शुरू किया कि यार लेट मी गेट इन टू दिस एंड ट्राई टू प्ले विद different things and see कि क्या है क्या ये मुसीबत, and then I can come back and reflect upon it and say कि यार this is how it works। तो लेकिन मैं जो एजुकेशन के लोगों को देखता हूँ, they don't think like this, They don't, कि credentials नहीं है उनको, और लेकिन वो मान भी नहीं रहे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि they don't know। तो इस वजह से जो भी प्रपोजल आता है, जो भी सोल्यूशन आता है, वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही फ्लॉड और इनकम्प्लीट सा होता है, एंड दैट कैन नेवर जनरेट रिजल्ट्स। ठीक है, सेकेंडली जो मैं देखता हूँ एज अ रिजल्ट, मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग क्यों नहीं सोचते ये। इस पर मैं आपकी राय चाहूँगा कि वाई डू यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन द सेंस ऑफ हैविंग डिग्रीज इन एजुकेशन टू सर्व एजुकेशन। मतलब ये क्यों नहीं हम चेंज कर सकते कि a practical, like an entrepreneur, somebody who has seen it, done it. I think Jack Ma का था कि he thought, he decided कि मैंने अब स्कूल में पढ़ाना है eventually, because मुझे लगता है अगर हम इस नेशन को एक साइक्लिक एवोल्यूशन पे डालें कि भाई अब तुमने, मतलब लेट्स से मेरी जनरेशन थी 80s में पैदा हुआ, मैं 40 साल का जब हुआ तो मैं जहाँ तक मैंने पहुँचना था मैं पहुँच गया हूँ। अब अगले जो 20-25 साल है मेरे,
मैं कोई बहुत बड़ी शायद कर लूँ, लेकिन हर कोई सही सोचता है कि मैं अभी भी कर लूँ, बिल्कुल। बट लेट्स एक्सेप्ट कि यार तुम ऐसा करो कि तुम्हारी यहाँ तक उड़ान थी, अब तुम इन्वेस्ट करो अपनी अगली जनरेशन में और वो तुमसे आगे जाएंगे, बिल्कुल and that is a contribution। बिल्कुल। तो ये साइकिल नहीं होता, वो आगे अपनी अपनी ब्रांचेस में सब फिट हो जाते हैं और नीचे से फिर वही लॉट आगे उसी तरीके से आ जाती है। तो ये बहुत बेसिक सवाल है, और मतलब यू हैव बीन टॉकिंग टू मे बी लाइक यू सेड HEC एंड ऑल, एजुकेशनिस्ट पीपल, मतलब लम्स एंड ऑल दैट, हाउ डू दे सी दिस फिनोमेना? मतलब They are, in my experience, they are stuck in a, कहते हैं कुएं में फंसे हुए हैं, कुएं से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, उनको डर है कुएं से बाहर निकलने का कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हमारी वक़्त रहेगी नहीं रहेगी, हमारी रेलेवेंस होगी नहीं होगी, फियर है ऑफ व्हाट माइट कम नेक्स्ट, ठीक है ना, दे आर ऑलरेडी सीइंग इट। मैं लम्स का इसलिए मैं रेफरेंस देता हूँ बिकॉज आई वाज देयर, ठीक है ना। और जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ तो आप तैयार ही नहीं थे, आप कंटिन्यू कर सकते थे, आप चले, आप प्रॉक्सिमिटी नहीं हो सकती थी, ठीक है ना, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी, बट आपने सारा कुछ ही बंद कर दिया। यार, यूर अ प्रीमियर यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, यू शुड बी कमिंग विद अ सोल्यूशन, व्हाई वर यू नॉट एबल टू कम विद अ सोल्यूशन, ठीक है ना, टू लेट। देखिए माइंडसेट की फिर वो ये ना, माइंडसेट, माइंड स्टाइल, सोच, मैं किस फ्रेमवर्क में फंसा हुआ हूँ, कहाँ मुझे कंफर्ट मिलती है। you have that combination, rare combination of formal education, जिसे हम कहते हैं कि जी सर्टिफिकेशंस हैं, डिग्रीज हैं, वो सारा कुछ किया आपने, साथ ही आपने जो मदरसे की साइड का फॉर्मल एजुकेशन है, दरस निज़ामी, वो भी किया, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हैं, टू वर्ड्स that you've experienced in one person, that is very rare, but it can be done, or there is a path to it that can be created, ठीक है ना। पहले तो आप वो पाथ क्रिएट करें। मैं एक लफ्ज़ पे आना चाह रहा था, हिजरत पे। मेरी जो बेहतरीन जो मैंने डेफिनेशन सुनी है ना हिजरत की, वो सुनी है मैंने डॉक्टर अमजद साकिब से। उन्होंने कहा हिजरत इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। Hijrat is actually leaving your comfort zone. You will only migrate once you're prepared to take on challenges. You're sitting in your own home, you're sitting within your own clan, you're sitting within your own people, and then one day you decide कि जी मैंने जो है ना, मुझे हिजरत करनी पड़ेगी। मुझे बेशक डायरेक्शन आई कि आप हिजरत करो, बट मुझे वो कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ी। वो कंफर्ट जोन छोड़ के आई इमर्ज्ड। अगर मैं वो कंफर्ट जोन ना छोड़ता, आई डोंट नो व्हाट वुड हैव बीन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब भी आप देखें, आपके 1.2 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैव लेफ्ट द कंट्री लास्ट ईयर, ठीक है जी। एवरी डे 50,000 एप्लीकेशंस फॉर न्यू पासपोर्ट्स, 50,000 पर डे, अगर हम 22 दिन भी दे लें, दैट्स अबाउट 1.1 मिलियन पासपोर्ट एप्लीकेशंस एवरी सिंगल, 50,000 एवरी सिंगल डे, 10 लाख से ऊपर हर महीने, ठीक है ना, पासपोर्ट के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। कब अप्लाई करते हैं? जब उनका कुछ सोच होती है, जाना होता है कि जी मैंने निकलना है यहाँ से, मैंने कहते हैं जिंदा भाग, ठीक है ना, मुझे अभी से निकलना चाहिए, भागना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। ये हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट डोर दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो आउट टू यूनिवर्सिटीज़ एनी मोर। वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने IITs में, अपने बिजनेस स्कूल्स में दे आर वेरी हैप्पी एंड दे वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि लेवल वो उन्होंने इतना रेज किया हुआ है। देयर IIT ग्रेजुएट्स आर इन कंपटीशन विद द MIT ग्रेजुएट्स, विद द स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स, उस लेवल पे वो ग्रेजुएट compete कर रहे हैं। टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज आप देखें तो सही, कौन कौन बैठा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है ना, और वो आगे और आ रहे हैं। हमारे पास ब्रेन पावर की कमी तो नहीं है। इंडिया के उस मामले में तो मुझे अब ऑनेस्टली ऐसे लगता है कि अब तो मतलब मुतलक जज्बा तो ख़त्म नहीं शायद कर सकते हम, लेकिन अब समझ नहीं आती है किस बेस पे हम कंपैरिजन करें। मतलब अब ऐसे फील आती है कि यार मतलब होना कि जैसे क्रिकेट मैच ही तो चलो हम कहते थे यार आपने हमें 18 हराए हैं तो हमने भी हराया, चलो फिर भी कंपैरिजन है। लेकिन अब जिस स्केल की वो बात करते हैं और जो हम देखते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि अब क्यों हमें ज़रूरत है कि हम ये भी सोचें कि हम अभी भी जो है ना कोई 19-20 का ही फ़र्क है। मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब वो बातें ही कितनी, स्पेस के प्रोग्राम्स हैं,
यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी इकॉनमी दुनिया कह रही है अब उनको कि नंबर 2-3 पे आप लोग $5 trillion इकोनॉमी ऑलरेडी। हाँ, तो हम क्या मतलब ये तो बड़ा ही सैड अफेयर है, बुरा लगता है, उसकी बुरा फील होता है। देखिए हमने किया क्या, या हमने अपनी जो जनरेशन्स है, आपका डिविडेंड है पॉपुलेशन, आपका डिविडेंड बनेगा अगर उसको आप सही डायरेक्शन में डालेंगे, वो आपके गले का तौक बनेगा अगर आपने उसको सही डायरेक्शन में डाला, ठीक है ना। एक तो हमने कहा ना कि 5.5 मिलियन या चिल्ड्रन आर बॉर्न इन पाकिस्तान एंड दैट इज़ ट्रू, या ठीक है ना। मैंने क्योंकि मैं जो अभी रिसेंटली काम कर रहा था उसमें वो ये नंबर्स स्टेटिस्टिक्स है उनका, अगर हम इनको नहीं डेवलप करते, अगर हम इनको नहीं ट्रेन, जो बच्चा आज पैदा हुआ है अगर वो अगले 15 साल में उसको हमने सही सिम्त में नहीं डाला, और उस सिम्त में नहीं डालना, उसको मौके देने हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी। अपॉर्चुनिटी क्रिएशन इज़ द की थिंग। इंडिया में ये हुआ, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, उन्होंने वो इंस्टीट्यूट्स बना दिए। आपके भी 60s में अगर आप चले जाएँ, आपके टेक्निकल वोकेशन इंस्टीट्यूट बने, टेफ्टा है जो है आपके, उसके बाद पाईटैक है, ये सारे, बट हमने वो सही काम ही नहीं किया उसमें, ठीक है ना। हर दफ़ा हर जगह जो है कोई ना कोई बैरियर्स लगा देते हैं हम। वी हैव टू ओपन इट अप, ठीक है ना। युवाल हरारी के वो सेपियंस, ठीक है ना, वो कहते हैं कि जी हमारा फ़र्क क्या है जानवर से, हम अशरफुल मखलूक़ात हम क्यों हैं, वो तो वो ही इज़ एन एथियस्ट, लेकिन उसका अगर आप पढ़ें वो कहते हैं जी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आवर एबिलिटी टू इमेजिन, वी कैन इमेजिन एंड द स्टोरी वी टेल, अंडरस्टैंड प्रॉमिस, हाँ, वी कैन हैव मिलियंस ऑफ पीपल बाय इनटू आवर स्टोरी, या ठीक है ना। ये है, ठीक है ना। तो ये उस स्केल पे आप करते हैं। अदर सोशल एनिमल्स और भी हैं, ठीक है ना। मंकीज आर सोशल एनिमल्स, बीज आर सोशल इंसेक्ट्स, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो हमारी फैकल्टी है ना कि हम इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन लुक फॉरवर्ड। सो डू यू थिंक कि हम मतलब इस कंट्री में मतलब मेरा माइंडसेट ये है कि रोना धोना तो चलता ही रहेगा, मतलब हमने अगर रहना है यहाँ पे, तो क्या आपके ख्याल से प्राइवेटली यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में विदाउट कॉजिंग और साउंडिंग टू कॉज हार्म, और क्या कहना चाहिए विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन और स्पेशली दोज हु केयर नॉट टू बी ऑफेंडेड, क्या हम कैन वी डू समथिंग लाइक एट दिस लेवल टू सेट द डायरेक्शन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द नेशन? Do you think, and if so, how? Question is not can we, question is we have to, we must, ठीक है ना, we have to do it. Okay, so it is okay. So that's a yes. ठीक है ना, हाँ, without a doubt it is a yes. Now the question is what mechanisms, how do we do it, How do we reach? How do we? मैं एक सिंपल सा And differentiate. देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे जो इस वक्त अगर आप प्रोफाइलिंग करें कोई 100 अकाउंट्स की, 100 लोगों की, चेहरों की, जो लोग have the reach, हाँ, recognizable है, what is their agenda? Like आप उनकी content में देखें कि what are they trying to do for the nation? मतलब controversies हैं, बिल्कुल, और फैंसी कंटेंट है, हंसने हंसाने वाला, और जो है ना टाइम वेस्ट वाला वगैरह, तो वो मतलब ये मैं इतनी आपको इसका बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ। देखिए मैं कसौटी करता हूँ आफ्ताब के साथ, ठीक है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं जंग जाऊँ, मैं रहीम यार खान जाऊँ, मैं रुकनपुर का गांव रहीम यार खान के अंदर, ठीक है ना, जो कच्चा इलाका जिसे कहते हैं, वहाँ पर मैं जाऊँ। खैर रुकनपुर कच्चा नहीं, उससे आगे हुआ, वहाँ पर कोई मुझे मिले और वो कहे कि आप सॉटी करते हैं। पीपल आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, ठीक है ना। आपने सिर्फ उनके सामने रखनी है चीज़, आप उसके सामने रखेंगे वो प्लेट तो उससे वो एक नवाला चखेगा ना, ठीक है ना। आप रख ही नहीं रहे, मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किए, तो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट पे मैं रिलाई नहीं करता, ठीक है ना। मैं बिलीव करता हूँ कि आप आगे चलें, उससे आगे चलें आप। पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें हैं, वाई आर वी नॉट यूटिलाइजिंग दैट मॉस्क? सुबह फजर से लेकर कितना टाइम होता है जो वो मस्जिद खाली पड़ी हो। That's true. Why can't I use that space? Why can't I get people who go to that, who are retired or semi-retired, who have time on their hands? Yeah. Why can't they get the kids, जो बच्चे हैं उस मोहल्ले के जिसमें वो मस्जिद है, बिल्कुल, उनको बिठा के वो क्यों नहीं पढ़ा सकते? शुरू में क्या है,
असल में पहली चीज़ बुनियाद क्या है, वो लैंग्वेज है ना, ठीक है ना, बुनियाद लैंग्वेज से है, वहाँ से आप उसको पढ़ाना शुरू करें। और अपने एक्सपीरियंस से वो है। अगर रिटायर्ड है स्केलेबिलिटी की हम बात दुनिया करें, देखी- स्केलेबिलिटी की बात Yeah. करनी चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें स्केल आती है, या एक टेक्नोलॉजी है ऐसी कि जो बिल्कुल जो है वो यूनिवर्सल रीच क्रिएट कर देती है, इंटरनेट है, ठीक है ना, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, ये है। दूसरा क्राउड सोर्स, क्राउड फंडेड, या क्राउड जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो माई एंटायर लाइफ नाउ is about the responsibility I have of sharing the experiences that I've had, या right? With I would like to intervene in schools, not in universities and colleges. अभी तक मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रहा है, मैं तो बच्चों के साथ मैं गया भी हूँ, एक दो स्कूल्स में मैं गया हूँ, ऐसे ग्रेट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। वो बच्चा तो फेयरलेस होता है, वो तो वो सवाल पूछता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, या ठीक है ना। तो ये करना चाहिए हमें। अमेरिका में एक वो है, बल्कि यूरोप में भी वो बना हुआ है, हाउस ऑफ जीनियस, HOG। हाउस ऑफ जीनियस ये है कि यही इसी तरह एनीबडी हु हैज़ ए क्वेश्चन, हैज़ ए प्रॉब्लम, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आई एम रनिंग लेट्स से एन IT कंपनी एंड आई स्पेशलाइज इन Magento प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, दैट इज़ व्हाट आई डू। आई एम रनिंग इनटू अ प्रॉब्लम, आपने सेल्स का कहा, ठीक है ना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू ग्रो माई रेवेन्यू, आई पुट इन अ क्वेश्चन इनटू द हाउस ऑफ जीनियस कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो। अच्छा Somebody who has experienced it, who has done it, who responds and says, I will sit with me, I will talk to you, or connect with me, I will talk to you, and I will give you a solution. You have to do that. Sales, most of these, some of these things, sales is learned by experience. या ठीक है ना? Either you're a salesman or you're not. Right? You develop that sense of winning. या Sales is about winning, right? When you make a sale, it's a win. Yeah. And normally, a good salesman or salesperson is somebody who has win on both sides. मैंने कस्टमर को छुरी नहीं फेरनी, ठीक है ना, that is not a win. या That is a temporary advantage. मुझे उसको भी win देनी है ताकि he comes back to me, right? ओके सो वी हैव डिसाइडेड कि हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। और अभी यही समझ में आ रहा है कि शायद ज़्यादा जो काम करने का है ना वो सिर्फ सोच देना है। बिल्कुल, मतलब absolutely, मतलब agree. ठीक है। अच्छा हाँ। अब सोच देने पर जो तरीका है वो रीच है कि और वो ऑनलाइन है, ठीक है ना, यू सिट देयर जैसे आप बैठे हैं बिल्कुल, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग एंड Yeah. यू आर सेइंग कि एक्चुअली इट इज रीचिंग आउट टू पीपल एंड It is. ठीक है। बिल्कुल, सो देन आई थिंक द नीड ऑफ द टाइम इज दैट वो जो रिटायर्ड बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, या इवन मैंने भी पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट की थी, आई पिक्ड अप समबडी जिसका 5 साल का रफली या 4 से 5 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसकी बेस ये बनाई थी कि यार मेरा 18-19 का हो गया लेकिन ये इतना रेलिवेंट शायद नहीं है अब। सही, ये जो बंदा है ये जस्ट बिल्कुल द राइट एक्सपीरियंस, क्योंकि अब उसने ग्रेजुएशन भी कर ली और 4 साल का एक्सपीरियंस का भी फ्लेवर है उसके अंदर, लेकिन अभी वो नया भी है, ही स्टिल फिगरिंग आउट। तो ये बहुत रिलेटेबल है टू। सही, तो मैं समझता हूँ कि जैसे मेंटोरशिप की हमने Yeah, बात की थी बिल्कुल, कि आई थिंक ऑनेस्टली गेटिंग योर सेल्फ आउट देयर। मैं आपको बताऊँ, मैंने 2017 में आई वेंट टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन अमेरिका। तो वहाँ मेरी लोगों से बातचीत हुई, यही सेल वेल का मसला है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा यार तू अच्छा बोल लेते हो, सारा कुछ है, तो यू शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, यू शुड पुट योर सेल्फ आउट देयर। अच्छा मैंने कहा अच्छा, पहले मैंने स्लो लिया, अगले साल भी गया, फिर उसने मुझे कहा कि यार भाई तो मैं पिछले साल भी कहा था। तो मैं जोश में आके मैंने कैमरा ले लिया और माइक ले लिया थोड़ा बहुत 2019 में, बट देयर वाज हेजिटेशन कि यार नहीं, या पता नहीं क्या होगा, मैं कैसा लगूंगा, मैं क्या बोल दूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और आखिर पे फाइनली जब 5-6 साल के बाद 2024 में स्टार्ट में आई वाज इनवाइटेड टू अ पॉडकास्ट एंड आई वाज ऑलरेडी रियली फ्रस्ट्रेटेड कि यार मुझे करना है। तो आई वाज इनवाइटेड टू अ पॉडकास्ट आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट नो व्हाई दे सिलेक्टेड मी, बट यू नो समहाउ दे, मैं एक्टिव तो नहीं था इतना। व्हेन आई एक्चुअली अपीयर्ड देयर, और जब वो पॉडकास्ट आउट हुई तो जितने मुझे मैसेज आने शुरू हुए लिंक्डइन पे, तो मेरा ख्याल है 50 या 100 मैसेजेस मुझे आए अबाउट द थिंग्स दैट आई सेड, और दोज वर एक्सपीरियंसेस, वही जो मॉडल शेयरिंग और हाउ टू बिल्ड कंपनी ऑन अ कोलैबोरेशन बेस्ड बेसिस। लोगों ने कहा यार दिस इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्री, ऐसे ही। अच्छा मैं बड़ा इनकरेज हुआ। उसके महीने के बाद जो है ना मेरा ये सेटअप था, मैंने कहा यार अब बात करनी। और अब मुझे लेकिन यहाँ पे हमारी बात हो रही थी मीडिया पे हम किस तरह से कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, मेंटरशिप। तो मे बी आई फील लाइक के मोर पीपल
in Pakistan who understand, ठीक है, without offending. मैंने कहा या इससे बचना चाहिए because ये काउंटर प्रोडक्टिव है कि you start bashing somebody, you know, वो बिला वजह आप जो हाँ लाइक जो आपको पता है. मैं एजुकेशन में ये बात भी करता हूँ वैसल के पेरेंट्स अंडर एस्टिमेट हाउ मच दे कैन टीच. नॉट टीचिंग मैथ. मतलब मैं कहता हूँ वालिदा अगर रोटी अच्छी पकाती है ना, पराठा अच्छा पकाती है, तो वो भी एक नॉलेज है जो कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. कहीं ना कहीं उसका काम आ जाएगा. भाई मैंने ये तुमने कहा से पराठा सीखा, वो मेरी वालिदा ने सिखाया. बिल्कुल. वालिद अगर ईंटें भी लगाता है ना, तो वो ईंटें लगाना सिखाते हैं. वो एक नॉलेज है, वो एक उसके अंदर एक्सपीरियंस है. तो हमारे यहाँ पेरेंट्स, मैं अपने बच्चों के साथ ये करता रहा हूँ कि अगर आप उनको बाहर ले जाएं किसी जगह पे भी, यानी पार्क में ले जाएं, एक मॉल में ले जाएं, मॉल के अंदर इतना नॉलेज है कि आप कहेंगे भाई ये क्या दुकान कर रही है, वो क्या दुकान कर रही है, ये दोनों जूता बेच रहे हैं, तो आपके ख्याल से ये दोनों में क्या डिफरेंस है. बिल्कुल. जो बच्चे बोलना शुरू हो जाएंगे, यू आर टीचिंग देम कंपैरेटिवनेस या कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, प्राइसेस क्या है. एक्सपीरियंस खुद बताएगा बच्चा कि जी यहाँ पे एसी अच्छा चल रहा है, ये लाइटें बड़ी अच्छी हैं, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन अच्छा है, सही एंड सो ऑन. तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से. द नीड, तो मुझे करक्स अगर मैं पूरी बात का करूँ कि इस वक्त जो इनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, दे नीड टू they must appear, should, and so that people let people decide कि कौन सी बात उन्हें समझ में आती है. People must have access to wisdom. वो wisdom उन्हें नहीं मिल रहा और वो हत्ते चढ़ जाते हैं फिर उन लोगों के who मतलब क्या कहना चाहिए, disguise themselves as, you know, like mentors and all, because it is a sellable thing. People follow you, people praise you, तो वो सारा वो फैंसी रहता है. सो पूरी मेरे ख्याल से बात का कि अगर मैं समराइज करूँ तो देयर इज अ डायरेक्ट नीड ऑफ एजुकेशन, लाइक आवर यंग जनरेशन टू लर्न एंड टू ग्रो. बिल्कुल. एंड वी हैव डिसाइडेड के और वी डिस्कस्ड के अब बहुत कुछ सिखाना या सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है. It's already set up and knowledge is at your reach. Bilkul. Now is the point ke how do you reach out to those people, convince them, make them believe that it is possible, they can do wonders with the resources that are available to them. Bilkul. And for that, theek hai na, the need of the time is that you actually encourage people who understand and know things, and they need to come to on the mediums like YouTube and, you know, set up their channels or whatever you want to say, and then talk about things so that people start learning from you. आप चैनल अपना सेटअप कर दें, आप कोलैबोरेट कर लें, 4-5 लोग कर लें, आप हर बंदा जो है हफ्ते में एक वीलॉग बना दे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक. I was actually thinking कि हमने सेटअप कर लिया है, it takes time and investment and all that, so we can share. We can ask people to share, like you have appeared today. They come over and share your experience so that your voice can be reached. Absolutely. To a lot of people. Geography is no longer a barrier. You can, I could be in Karachi and I could have say the same conversation with you. ठीक है ना. And it, देखिए मैंने बार नबील को आप जानते हैं, नबील कदीर. ठीक है ना. नबील ने जब तो नबील आपका फैक्चमेट भी है. नबील ने जब शुरू की ना ये डायरेक्शंस, तो मैंने कहा नबील, you're teaching kids to sell online. So shouldn't you be teaching online also? Why should you not be teaching online? Scale तो वहाँ से आएगी. बिल्कुल. अदर चलें आपके पास सुपीरियर कॉलेज के वो कैंपसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, वो बट देन वेयर डू यू फाइंड टीचर्स फ्रॉम, वेयर विल यू फाइंड दोज पीपल फ्रॉम जो मेंटर करेंगे, जो बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें तो ये हमें वी हैव टू कलेक्टिवली अप्लाई आवर माइंड्स कि जी क्या करना है. इनकरेज पीपल टू स्पीक, encourage people to share. Sharing is the main thing. मुझे जंग में जो मीर साहब थे वो कहते थे आप इतनी आसानी से सब कुछ बता देते. मैंने कहा जी डाउनलोड नहीं होगा तो अपलोड कहाँ से होगा. ये आपको करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा. आप मत इसको अपने पास जो है ना वो पकड़ के ख़जाना जो है वो सिम के उसमें बंद कर दें और क्या जी मैं किसी को नहीं दूंगा. ठीक है ना. आप शेयर करें और आप खुद सीखेंगे. Every time. I tell you from my experience, like when you are sharing in the sharing mode now, you need to have more to share. Yes. You have to acquire. You live with things that you know. If you have already, अगर मैं let's say अगर मैं वीडियो करता हूँ और मैंने 4-5 पॉडकास्ट पे मैंने बातें जो मुझे पता थी मैंने बता दी, तो अब मेरा काम है अगले दिन कुछ और चाहिए. So now I will develop the angle to reflect more. I will have to observe more. I will have and then to generate more content. I will have to. तो वो है.
So okay, so last few things I loved all the discussion. I think हम बहुत ज़्यादा deep आज education में चले गए, which is fair enough. I think एक चीज़ पूरी discuss तो हो ना. I think I just want to also recall I've learned from you a lot. ठीक है ना, and just like today. So why? शुरू से हम मेरा जो वो वाला जो formative मैं समझता हूँ, मेरे असल जो साल थे वो SMS सॉल्व वाले थे, बिकॉज मैंने जो पढ़ा वड़ा जो भी किया उस जो पढ़ाई के साल थे उसके अंदर मैं किसी और मोड में था, मतलब कि आई वॉज अब्जॉर्बिंग, आई स्टिल फील कि मेरी लाइफ में और मेरे तरीका का काम करने के तरीके में वो चीज़ें भी हैं, वो एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन एट दैट पॉइंट आई वॉजंट एबल टू यूटिलाइज और reflect upon those things. So that reflection phase came really during SMS All. And I still remember when we met you for the first time and the kind of things we heard from you and the way our interactions happened. So it really had a very positive impact on me. And knowing You remember Tony Ahonan? Yeah. When you met Sri Lanka? Bilkul. So, or like, so I was saying, knowing you was a pleasant experience. And it has been like that. And mashallah, the way your energy, the way you are still active, mashallah. The fact that you came on InDrive, I think it tells me a lot better. My wife was asking me if there's a driver outside, he came on InDrive. So you get into things like as if कोई the age का factor नजर नहीं आता कि यार मैं इस उम्र में InDrive पे नहीं मोबाइल यूज करना है. We're talking about quantum physics and all that stuff. So that is awesome. तो इंशाल्लाह फिर कभी अगर हमें मौका मिलता है तो हम मैंने आपको बताया ना, geography is not a limitation. We'll continue to now that we have set up the ground, ठीक है ना, and हमने बात की एजुकेशन पे, मेरे पास कुछ और भी टॉपिक्स थे, but we'll talk more about it, ठीक है ना. तो I hope that this is helpful for the people. So thank you very much, Ji. That's I hope you guys like this episode, and feel free to share your comments and questions for Faisal, maybe for myself, and we'd love to get back to you. Assalamu alaikum. Thank you.